मौलाना सलमान बिजनौरी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं ये नहीं कहता कि झगड़े नहीं होंगे, इख्तिलाफात नहीं होंगे, होंगे, मिजाजों में फ़र्क होता है, मगर मिजाज ये बना लें कि हमें दूसरे का हक नहीं दबाना और अपने मफाद के लिए झगड़ा नहीं खड़ा करना। वो हदीस सुने, क्या शानदार बात फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया मन तरकल मिरा व हुवा मुब्तिलुन बुनिया लहू फिल जन्ना, और कहीं फी रबदिल जन्ना। दो आदमियों में झगड़ा होता है, एक आदमी की गलती होती है और दूसरा सही होता है, लेकिन झगड़े के बाद दोनों जिद पर अड़ जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि जिसकी गलती है वो खुद ही पीछे अड़ जाए, मगर जिद हो जाती है तो वो हटता नहीं है। अब अगर कोई आदमी अपनी जिद को छोड़े जबकि वो गलती पर है, जिसकी गलती है वो अपनी जिद को छोड़कर झगड़ा ख़त्म कर दे, तो हुजूर फरमाते हैं उसे जन्नत में मकान मिलेगा। हालांकि उसे तो छोड़ना ही चाहिए था झगड़ा, भाई उसका तो है नहीं, वो गलती पर है, लेकिन चूंकि जिद हो गई थी, अपनी जिद को उसने छोड़ा है, तो उसका सवाब ये मिलेगा कि जन्नत पक्की हो जाएगी। वमन तरकल मिरा व हुवा मुहिक्कुन बुनिया लहू फी वसतिल जन्ना, और जो आदमी हक पर था और वो झगड़ा छोड़ दे, ये बहुत मुश्किल काम है। मेरा हक है लेकिन झगड़े से बचने के लिए मैं अपना हक छोड़ दूं, तो फरमाया कि उसको जन्नत के बीच में जगह मिलेगी, उतना मकाम होगा। वमन अहसना या हस्सना खुलुकहु बुनिया लहू फी आलाहा, और जो अपने बर्ताव को खूबसूरत बना ले, अपने अखलाक को अच्छा बना ले, यानी अपने भाई के साथ अच्छा बर्ताव करे, उसके लिए जन्नत के आला दर्जे में मकान बनेगा। आप ईमानदारी से सोचकर बताएं, मुसलमानों के आपस के मामलात जिस तरह चल रहे हैं, उनको हुस्ने अखलाक कहा जा सकता है? ये बात समझ ले। हुस्ने अखलाक का ये मतलब नहीं है कि सलाम मुलाकात हुई तो ज़रा मुस्कुरा के सलाम दुआ कर ली, बस हो गया हुस्ने अखलाक का तकाजा। बर्ताव अच्छा करना, यह है असल हुस्ने अखलाक। और बर्ताव किसके साथ? एक वो आदमी है जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है, तो जाहिर बात है हम उसके साथ मजबूर हैं अच्छा बर्ताव करने पर। भाई अगर कोई हमारी मेहमान नवाजी कर रहा है, अब हम उसके साथ क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे? जाहिर है हम उसके साथ अच्छे ही रहेंगे। खुदा न खास्ता हमारा भाई हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, अब उसके साथ हम अच्छा बर्ताव करें, इसको कहेंगे हुस्न अखलाक। उलमा ने इसको समझाया। आप बीमार हुए, एक रिश्तेदार देखने नहीं आया, आना चाहिए था मगर नहीं आया, आपको शिकायत हुई, आप ठीक हो गए, बाद में वो बीमार हो गया, आपने कहा कि वो तो आया नहीं था देखने, हम भी नहीं जाएंगे। बराबरी हो गई या हुस्न अखलाक हुआ? बराबरी हो गई ना। एक आदमी से आपने कर्ज मांगा, उसके पास पैसा था, वो दे सकता था, नहीं दिया। कुछ अरसे के बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसे ज़रूरत पड़ गई और आपके पास पैसा है, आपने कहा हमारी ज़रूरत में काम नहीं आया था, अब हम भी नहीं देंगे। क्या हुआ? ये बराबरी, मुकाबला, तबादला, हुस्न अखलाक नहीं हुआ। एक आदमी आप एक आदमी के यहाँ मेहमान बने, उसने आपकी ज़ियाफ़त ढंग से नहीं की, अच्छा बर्ताव नहीं किया, कुछ दिनों के बाद वो आपके घर आ गया, आपने कहा मैं बताऊंगा इसको, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, मैं भी नहीं करूंगा। क्या हुआ? बराबरी हुई, तबादला हुआ, हुस्न अखलाक नहीं हुआ। और शरीयत में, कुरान और हदीस में जहाँ भी आया है, हुस्न के लफ्ज़ के साथ आया है, हुस्न अखलाक। तो करना ये है कि आपको वो देखने नहीं आया था, मगर वो बीमार हो जाए तो आप उसे देखने जाएं। उसने आपको कर्जा नहीं दिया था, अब वो आपसे मांग रहा है, आप दे सकते हैं तो उसको ज़रूर दें। उसने आपकी ज़ियाफ़त नहीं की थी, वो मेहमान बन जाए तो आप ज़ियाफ़त करें। यह है मोमिन का किरदार, यह है मुसलमान का किरदार। और ये किरदार जब मुसलमान ज़िंदा कर लेता है तो दुनिया में कोई ताकत उसकी इज़्ज़त को ख़त्म नहीं कर सकती। हमेशा याद रखें इस बात को, असल किरदार ये है। हमने अपने बुज़ुर्गों के जो हालात पढ़े हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा किराम की तो बात ही क्या है, उनके किरदार, उनके वाक़यात वो तो उस दर्जे पर हैं
कि अल्लाह हमें उसके इत्तिबा की तौफीक दे, ये दुआई करते हैं। लेकिन अपने करीबी ज़माने के बुज़ुर्गों के जो हालात हैं उनमें हमें ये मिलता है। शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के हालात आप लोगों ने भी पढ़े या सुने होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके बारे में मुतय्यन तौर पर मालूम था उनको कि इन्होंने मुझे गालियां दी हैं, मुझे मेरी बेइज्जती में हिस्सा लिया है, मेरी दुश्मनी की है, लेकिन वो अपनी तरफ से उनको माफ़ करके उनके लिए दुआएं करते थे। ये बार बार के वाक़यात हैं। और वो वाक़या जो बैतुल खला साफ़ करने का है ट्रेन का, वहाँ भी एक मुखालिफ का किस्सा मौजूद है। ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और एक जवान कोई था सामने बैठा हुआ, वो गया इस्तिंजे के लिए मगर फ़ौरन वापस आ गया मुंह बनाए हुए। शायद उसने कह भी दिया कि बहुत गंदा हो रहा है। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह उठे और कुछ चीज़ें जो कुछ वहाँ मिला साफ़ करने के लिए वो चीज़ें उठाकर और बैतुल खला को साफ़ करके धो के वापस आए। और फिर उससे कहा कि शायद आपको ज़रूरत थी, आप गए थे, लेकिन मैंने देखा है वो साफ़ है, आप जा सकते हैं। तो ये वाक़या तो हो गया। पता कैसे चला इस वाक़े का? पता इस तरह चला कि एक और सामने वाली सीट पर मुस्लिम लीग के एक लीडर बैठे हुए थे जो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को शक्ल से नहीं पहचानते थे, नाम वो जानते थे। और नाम यूँ जानते थे कि उन्होंने खूब गालियाँ दे रखी थी, खूब मुखालफत कर रखी थी। जब उन्होंने ये देखा कि इस मौलाना साहब ने ये काम किया कि एक आम लड़के के लिए बैतुल खला जाकर साफ़ किया, तो वो मुतासिर हुए और उन्होंने पूछा कि मौलाना आपका नाम क्या है? तो हज़रत ने बताया हुसैन अहमद। उन्होंने कहा मौलाना हुसैन अहमद मदनी हैं आप? उन्होंने कहा जी हाँ। तो वो एकदम पैरों में पड़ गया और रोने लगे और माफ़ी मांगने लगे। हज़रत ने फरमाया भी क्या बात है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं फ़लाँ हूँ और मैंने आपकी शान में बहुत गुस्ताखियाँ की हैं, लेकिन आज आपका ये किरदार देखकर मुझे समझ में आया कि आप किस मकाम पर हैं ईमान के और अखलाक के, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने माफ़ी मांगी। इस तरह इस वाक़े का पता चला, अपने आप थोड़ी बताया हज़रत ने आकर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो बर्ताव लोगों के साथ करने का हुक्म है वो बराबरी का नहीं है, वो तबादले का नहीं है, बल्कि आला किरदार अदा करने का हुक्म है। ज़रूरत इसकी है कि हम अमलन इसको इख्तियार करें, कोशिश करें। मेरे भाइयों, कर सकते हो। इस ज़माने में भी कुछ अल्लाह के बंदे मौजूद हैं जो ये करते हैं, आप भी कर सकते हैं। लोग बुरा करते हैं मगर वो उनके साथ अच्छा करते हैं। लोग बुराइयां करते हैं मगर वो उनकी बुराइयां नहीं करते। लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं मगर वो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। और मैं बताऊं आपको इसका फ़ायदा क्या होता है। मैं अपने उलमा हजरात से तो ख़ास तौर से कहूँगा, इसको गिरा में बांध लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह ताला ऐसी इज़्ज़त अता करते हैं जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हम लोग परेशान रहते हैं खामखा, लेकिन इज़्ज़त हासिल करने का जो असल रास्ता है वो ये है